नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं लड़ाकू विमान। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 30J, 10C और 15J 35 फाइटर जेट दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को दिया गया है। मई में चीन पाकिस्तान करेगा संयुक्त युद्धाभ्यास। दोनों की तीनों सेना युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। संयुक्त अभ्यास शुरू होगा। तीनों सेना जो हैं दोनों की युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। पवन इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पवन, ये फाइटर जेट की मदद पाकिस्तान को, क्या हम माने कि चीन पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है? विपरीत समर्थन तो चीन का बहुत पहले से ही था, सालों से समर्थन देते आया है और प्रायोजित करते रहा है, पीठ पे उसका हाथ रहा है। लेकिन अभी जो अहम खबर न्यूज 24 के पास जो आई है, जो 30J, 10C, 15J 35 HQ-9B और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसके बारे में सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि इसमें सबसे खतरनाक HQ-9B जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो है। क्योंकि ये चीन की तीनों सेनाएं, यानी चीन की PLA की नेवी भी और आर्मी भी इसका इस्तेमाल जो है करती है। आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक जब हमारे देश ने किया था, भारतीय सेना ने जब किया था, तो रडार सिस्टम की बात होती थी कि पाकिस्तान के रडार में हमारा एक भी फाइटर प्लेन जो है वहाँ पर नज़र नहीं आया था और हमारी सेना ने अपना प्रोजेक्ट को पूरा करके वापस भी आ गई थी। ये भी कहा गया था कि एक भी हमारे सैनिक शहीद नहीं होंगे। तो इसको ध्यान में देखते हुए इससे चीन को ये माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कहीं दोबारा से एयर स्ट्राइक ना कर दिया जाए। तो HQ-9B जो है, इसकी जो है डिलीवरी जो है चीन ने पाकिस्तान को किया है और कितना कीमत में किया है इसके बारे में नहीं बताया गया। हालांकि इससे पहले भी कई हथियारों की डिलीवरी चीन करते रहा है और उससे कैसे वसूलता है ये पूरा देश जानता है और किस तरह से चीन के ऊपर लगातार जो है कर्ज थोपते चला जाता है। तो ये एयर सिस्टम की बात करें, HQ-19 एयर डिफेंस की जो हम बात करते हैं कि सतह से सतह को ये मारता है। सिंगल सीटर ये विमान है और ऐसा फाइटर ये विमान है। अगर आपको याद होगा 2 साल पहले की बात आपको बता रहे हैं, अंबाला से जब हमारे क्रूज मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल का जब टेस्टिंग हो रहा था, तो सीधे पाकिस्तान के मियां खन्नू इलाके में जाकर वो ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के गिरा था और एक दिन बाद पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानकारी मिलती है, ब्रीफिंग करता है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से हमारे सैनिकों के ऊपर कार्रवाई जरूर किया गया था, माफ़ी भी मांगी गई थी। तो ये जो सिस्टम जो हम आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता रहे हैं, तो ठीक उसी तरह का HQ-19 ये जो डिलीवरी जो किया गया है, ये ऐसा मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम इसको इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वो हमारे तरफ से फायरिंग अगर करता है तो उससे ये लगता है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारतीय वायुसेना के जो निगरानी जो वाहक हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जो चल रहा है, वहाँ कम्युनिकेशन का सबसे अहम रोल वहाँ पर रहा और स्पेस वार की बात वहाँ पर सब निकल करके सामने आई। ठीक उसी सिस्टम को देखते हुए कि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से ना कर दिया जाए, उससे पहले वो अपने आप को फुल फॉर्म में है। यानी अब जो युद्धाभ्यास हो रहा है, ये तीनों सेना, चीन की हो और पाकिस्तान की तीनों सेना युद्धाभ्यास यहाँ पर करेगी और एकजुट होकर, या उसकी गिदड़ भपकी भी हो सकती है कि हम शुक्रिया पवन आपका जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं।